नमस्कार बच्चों, वेलकम टू तोपिचरण टीम यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे प्रसिद्ध नाटक सोफोक्लिस का इडिपस रेक्स। इस नाटक का इम्पोर्टेंट थीम्स के बारे में कहा तो मिस्ट्री, फेट एंड हीरोइज्म है इस नाटक का मेजर थीम्स। नाटक का कथा ये है कि थीब्स नामक एक सिटी है और कथा उस सिटी में हुआ एक कार्य के बारे में हमें बताता है। थीब्स सिटी में जीने वाले आदमियों और ह्यूमंस, वहाँ जीने वाले पीपल खुशी में नहीं थी, उन लोग दुखी थी। मतलब उस सिटी, थीब्स सिटी हमको सिख देखता है। किसी को कारण नहीं जानता है क्यों इस सिटी और इस सिटी में जीने वाले आदमी दुखी में है, किसी को कारण नहीं जानता। उस सिटी में एक बहुत ब्रेव और अच्छा लीडर जिया था और वो एक किंग थी। किंग का नाम है इडिपस। ओके, राजा के बारे में कहा तो राजा उस सिटी के चीफ की तरह है और उस राजा अपने सिटी के, अपने किंगडम के लोगों को बहुत अधिक केयर किया करता था। राजा को ये बात समझ में आया कि पूरा सिटी सफ़र करता है, पूरा सिटी दुखी में है। इसको लेकर उन्होंने कुछ एक्शन इस प्रॉब्लम को लेकर करने के लिए सोचा। उसको जानना थी क्यों उसके किंगडम के पीपल, जनता क्यों दुखी और सिक रहता है। कारण किसी को नहीं जानता, लेकिन किंग राजा को जानना है। इसीलिए उन्होंने निश्चय की कारण जानने का। तो अपना थीब्स सिटी के राजा इडिपस अपनी सिटी के जनता की दुखी अवस्था के कारण जानने के लिए ढूंढकर बाहर जाता है और अपने यात्रा में इडिपस राजा ने एक स्ट्रेंज क्रिएचर को मिलता है और उस स्ट्रेंज क्रिएचर का नाम है स्पिंक्स। क्यों स्पिंक्स को हम स्ट्रेंज क्रिएचर बुलाता है? क्योंकि वो हम पहले देखते कोई मृग जैसा नहीं थी। उसका बॉडी एक लायन का और हेड एक मनुष्य का थी। इसलिए उस क्रिएचर स्कैरी दिखता था, मिस्टीरियस दिखता था। दिस स्पिंक्स ने ट्रिकी क्वेश्चंस, मतलब रिडल्स पूछता है लोगों से। जिन लोगों से स्पिंक्स सवाल पूछता है अगर उन लोगों को उत्तर नहीं जानता, उसी समय स्पिंक्स घाता है उन लोगों को, मतलब ईट करता है। उत्तर ना देने वाले व्यक्तियों को घाता है स्पिंक्स। इडिपस राजा एक ब्रेव राजा थी, क्लेवर राजा थी, स्मार्ट राजा थी। केयरफुली सोच कर कार्यों किया करता था। ये स्पिंक्स क्रिएचर ने इडिपस राजा से भी एक सवाल पूछी। सही उत्तर इडिपस राजा दिया। इडिपस राजा सही उत्तर देने के कारण स्पिंक्स
को अमेजमेंट हुआ और इसी के कारण थीब्स सिटी को what to say, स्पिंक्स लीव्स द थीब्स सिटी अलोन। स्पिंक्स थीब्स सिटी छोड़ता है। सही उत्तर ईडिपस देने के कारण ही स्पिंक्स थीब्स से बाहर गया। इसीलिए वहाँ के लोगों ईडिपस राजा को एक हीरो मानता है, क्योंकि स्पिंक्स से ईडिपस राजा ने वहाँ के लोगों को बचा लिया, स्पिंक्स के सवालों से बचा लिया। मैंने एक बात बोलने को भूल गया कि क्या रिडल ईडिपस राजा से स्पिंक्स ने पूछा सवाल किस सवाल स्पिंक्स ईडिपस राजा से पूछा, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है। सवाल ये है कि व्हाट क्रिएचर हैज़ वन वॉइस एंड येट बिकम्स 4-footed एंड 2-footed एंड 3-footed। सवाल ये है कि एक क्रिएचर का नाम दो, वो पहले 4-footed होगा, इसके बाद 2-footed होगा, उसके बाद 3-footed होगा, और एक स्वर है उसका, उस क्रिएचर का नाम दो। उत्तर ह्यूमन है, ह्यूमन लाइफ के स्टेजेस है, मेटाफर है उत्तर, मेटाफर फॉर द स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ। लाइक एक बच्चा, एक बेबी पहले 4-footed है, क्राउल 4-footed एज ए बेबी, उसके बाद चलने के लिए 2-footed होगा, वॉकिंग अपराइट एज एन अडल्ट, देन अपने बूढ़ापन में 3-footed होगा, ए यूज ए केन इन ओल्ड एज। सो अ मैन इज द आंसर, मैन है उत्तर। मैन क्राउल्स on 4 hours as a baby and walks on 2 legs as an adult and uses a cane in old age। उसके बाद ईडिपस ने अपने सिटी के इस अवस्था के कारण ढूंढने के लिए चलता है। कारण ढूंढते ढूंढते उसको एक बात अपने समझ में आया कि उन्होंने अपने हिस्ट्री के बारे में डिस्कवर करता है। द हिस्ट्री ये है कि जब ईडिपस ने एक बच्ची दी, व्हेन ईडिपस वाज ए बेबी, एक व्यक्ति नहीं, एक प्रेडिक्शन दी ईडिपस बच्चे के बारे में। ईडिपस एक बुरा कार्य करेगा इन द फ्यूचर, एक प्रेडिक्शन दी ईडिपस बच्चे होते वक्त, और ये प्रेडिक्शन एक शाप जैसे लगा ईडिपस को। और ईडिपस ने क्या प्रेडिक्शन दी, वो प्रेडिक्शन को किया, उस प्रेडिक्शन को रियलिटी बना ईडिपस ने। प्रेडिक्शन ये है कि ईडिपस ने अपनी पिता को मर्डर किया कर, नॉट मर्डर, ही विल किल हिज फादर, और अपनी माता से शादी करेगा। ये है प्रेडिक्शन, और ये डिस्कवरी ईडिपस को शॉक करता है। ये है फेट और डेस्टिनी हमें कहा जा सकता है। किसी को इससे एस्केप करना मुश्किल होगा। ईडिपस ने जब ये रियलाइज़ किया तब उसको मिक्सड इमोशंस आता है, कन्फ्यूजन आता है, सैडनेस आता है, एंगर भी आता है। उसकी सोच में ये है कि वाई डिड दिस हैव टू हैपन टू मी। मैं इंग्लिश में कुछ सेंटेंसेस रीड करते हैं इसके फेट के बारे में। द सिचुएशन रेजेस बिग क्वेश्चंस अबाउट फेट एंड फ्री विल। फेट मीन्स समथिंग्स
are meant to happen, and it feels like they can't be changed. Free will means the ability to make choices on our own. Oedipus had to face the fact that fate played a part in his life, but he also made his own choices along the way. कथा आगे चलते वक्त हमें क्या देख सकता है कि ईडिपस ने जो मिस्टेक्स उन्होंने किया वो रियलाइज़ करता है, और उसके समझ में आता है कि उसने किन किन मिस्टेक्स उसने किया है, वो सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके हेड पर है, उसके सर पर है। ईडिपस को जो एक्शन उन्होंने किया उस पर गिल्ट फीलिंग होता है, सैडनेस, दुखी होता है। मतलब जो प्रिडिक्शन दी वो प्रिडिक्शन रियलिटी हो गया। उन्होंने अपने पिता को मर्डर किया और अपनी माता से शादी की, इसीलिए ईडिपस ने अपने आप को ब्लाइंड करता है। ये एक सिंबॉलिज्म है। दिस इज़ अ वे ऑफ शोइंग हाउ ही फील्स इनसाइड, लाइक ही डजंट वांट टू सी द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ द पेन ही कोज्ड। उसने एक गलत कार्य किया, इसीलिए उसको दुनिया देखना वो नहीं चाहते। ये सिंबॉलिज्म है। ईडिपस ने अपनी घर छोड़ता है, सिटी छोड़ता है, लोगों को छोड़ता है, और ये कार्य को हम एक्साइल बोलता है कि अपने सिटी को छोड़कर किसी और पर जाने वाले, ये हमें एक्साइल वर्ड कहा जा सकता है। अपने घर से बहुत अधिक दूर जाना चाहता है। ये है इस प्ले का कथा। एक्चुअली ईडिपस ने सभी लोग ईडिपस राजा को रिस्पेक्ट किया करता था, लेकिन अभी ईडिपस ने सफ़र करता है, उसकी मिस्टेक्स के कारण वो सफ़र करता है। इस प्ले का एंडिंग बहुत सैड है, क्योंकि किस कार्यों उसके पास थी, एवरीथिंग ही लूजेस एट द एंड। उसकी सैडनेस, उसकी दुखी हमें टीच करता है कि सच्चाई हमें फेस करना है। इवन इफ इट्स पेनफुल, वी हैव टू फेस द ट्रूथ। ईडिपस अपने मिस्टेक्स रियलाइज़ करता है, अपने मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करता है, और उसने वो मिस्टेक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पर लेता है। और ये हमें समझ आता है कि नो मैटर हाउ हार्ड इट इज़ ऑलवेज बेटर टू बी ऑनेस्ट विद आवरसेल्व्स एंड अदर्स। इस प्ले हमें रिमाइंड करता है कि ऑनेस्टी के बारे में, हमारे फॉल्ट को एक्सेप्ट करने के बारे में, हमारे मिस्टेक्स के पढ़ाने के बारे में। इट्स ए पावरफुल लेसन अबाउट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आवर एक्शंस। हमारे कुछ भी एक्शन हमें करता है उसकी रिस्पॉन्सिबल हम ही है, नो मैटर हाउ डिफ़िकल्ट इट माइट बी। ये है ईडिपस रेक्स प्ले, सोफोक्लिस ने लिखा हुआ ईडिपस रेक्स प्ले का कथा। क्लास कंक्लूड करते वक्त मैं एक बात कहूँगी कि ईडिपस रेक्स का एक कथा हमें टीच करता है सेल्फ डिस्कवरी के प्राधान्य को, सच्चाई को फेस करने को, हमारे एक्शंस, हमारे मिस्टेक्स को एक्सेप्टेंस करने को। मैं आपको इस ईडिपस रेक्स प्ले रिटन बाय सोफोक्लिस से एक होमवर्क आपको देना चाहता हूँ कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट ईडिपस जर्नी। ईडिपस के यात्रा के बारे में, ईडिपस के लाइफ के बारे में अपने आप क्या सोचता है। डू यू थिंक इन बिलीविंग फेट, और डू यू थिंक वी हैव कंट्रोल ओवर आवर डेस्टिनीज।
आप सभी फेट से बिलीव करता है और हमारे डेस्टिनी को हमें कंट्रोल कर सकता है और नहीं कंट्रोल कर सकता है, वो आप लोग कमेंट सेक्शन पर लिखिए। अपने आप का विकार विचारें सभी कमेंट सेक्शन में आकर लिखिए। ये एक होमवर्क है जो मैंने देता हूँ। और दूसरा होमवर्क मैं आपको देता है कि एक क्रिएटिव होमवर्क है। इमेजिन यू आर ए कैरेक्टर इन एंशिएंट ग्रीस। इमेजिन करो कि आप एक कैरेक्टर है, एंशिएंट ग्रीक में रहने वाले एक कैरेक्टर है। राइट ए लेटर टू ईडिपस। ईडिपस को एक लेटर लिखिए, ऑफरिंग हिम एडवाइस एंड एनकरेजमेंट ड्यूरिंग हिज डिफ़िकल्ट टाइम्स। ईडिपस ने अपने जीवन में डिफ़िकल्ट सिचुएशंस फेस किया, डिफ़िकल्ट समय से डिफ़िकल्ट टाइम्स उन्होंने एक्सपीरियंस किया। उसको एडवाइस देकर और उसको एनकरेजमेंट देकर एक लेटर लिखिए।